नमस्कार। निशंक न्यूज की एक काम की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंखों की बीमारी के विषय में और जानेंगे कि इस गर्मी में आंख को किस तरह से बचा के रखें, क्योंकि सबसे सेंसिटिव बड़ी चीज है तो आंख है, और उसकी हिफाजत क्या करने के लिए हमें किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे साथ में इस समय है जाने माने सर्जन और आई विशेषज्ञ डॉक्टर शरद वाजपेयी जी, और उनसे जानते हैं कि किस तरह से हम आंखों को इस गर्मी में सुरक्षित रख सकते हैं। सर, ये बताइए कि इस समय तो लू का भी मौसम चल रहा है, कभी टेम्परेचर डाउन कभी अप हो रहा है, तो ऐसे समय में आंख को बचाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके क्या हैं? मित्रों नमस्कार। देखिए, जैसे जैसे मौसम बदलता है और जब भी मौसम बदलता है तो इस तरह की बहुत सी एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती हैं। जैसे आँखों में कभी-कभी आँखों में लाल हो जाना, गड़न, चुभन, करकराहट, पानी आना, इन्फेक्शंस के, क्योंकि वायरसेस, बैक्टीरिया इनका बहुत ग्रो होता है। तो जब ये गर्मी का सीज़न आता है, गर्मी के मौसम में तेज़ धूप होती है, हवा चलती है, पॉल्यूशन भी कई बार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आँखों में एलर्जी की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती है। बच्चे घर के बाहर रहते हैं, नेचुरली होता है आना-जाना, स्कूल में आना-जाना होता है, प्लेग्राउंड में आते-जाते हैं, तो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बच्चे नॉर्मली कंप्लेंट करते हैं, कभी आँखों में गड़न चुभन होगी, कभी करकराहट होगी, कभी पानी आए, बिना चिकित्सक की सलाह के। क्योंकि ये कभी-कभी रामबाण होती हैं, कभी-कभी जहर के रूप में भी कार्य करती हैं। हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए विशेष नेत्र चिकित्सक से राय लेके ही करना चाहिए, और ये विद समय से ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। धूप से बचाव करें, अच्छे ग्लासेस का प्रयोग करें, तेज धूप होती है, सनलाइट होती है तो पोलराइड ग्लासेस का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में बिकने वाले बहुत सस्ते चश्मे आँखों में नुकसान करते हैं, ऐसे ग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए जो यूवी लाइट्स को कट करते हैं, अल्ट्रावायलेट को कट करते हैं, तो जिससे कि आंखों के पर्दे पे असर नहीं पड़ता। तो इसका विशेष ध्यान रखना होता है। एक जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दर्शक हैं, वो देखते हैं इस समय कटाई का सीजन जिस तरह से चल रहा है, तो आंखों में जो डस्ट है और ये गेहूं की जो भूसे का तिनके जाने हैं, इससे बचाव के लिए क्या किया जाए, और खासकर यदि ऐसा हो चला जाता है तब क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत प्रश्न है, क्योंकि जब कटाई का सीज़न होता है तो ये तिनके उड़ते हैं, ये लकड़ी का या वुड का पार्टिकल्स तो होते ही हैं। तो वुड में या लकड़ी में या ऐसे किसी भी फसलों के चीज़ों पर फंगस का कभी-कभी प्रकोप हो जाता है, और फंगस से अगर कोई घाव हमारी काली पुतली में होता है तो बहुत ही खतरनाक होता है। फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करना हम सभी के लिए बहुत ही बहुत ही टफ हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमेशा जब कभी भी किसी लकड़ी की चीज़ से अगर कोई चोट लगती है तो हमें विशेष ध्यान रखना है। एक बार बैक्टीरिया को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, एक तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते और वो रोशनी को पूरी ले जाते हैं। तो इसलिए कभी कोई लकड़ी, कभी ऐसे चोट लग जाए, लकड़ी का कण आँख में चला जाए तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करना है। उसको ये ध्यान भी, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दिया, आँख में पड़ गया, कोई भी दवा आँखों में डाल ली, तो ये उचित नहीं है। घर में रखी ओवर द काउंटर कभी दवाइयाँ होती हैं, कभी दादाजी की या माताजी की कोई दवा आई है, अरे भाई वही डाल लो, देखो ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ही नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई कण आँख में गया और उसने कोई घाव किया और उस घाव पे वो फंगल घाव है और उसमें अगर कोई स्टेरॉइड ड्रॉप पड़ ली, अगर पड़ गई तो समझ लियो जहर के रूप में कार्य करती है, पूरी रोशनी को ले जाती है, आंखों में काली पुतली पे माड़ा पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सफेदी आ जाती है और रोशनी जाने का पूरा पूरा खतरा रहता है। तो ऐसा विशेष ध्यान रखना है। अभी कभी चोट लग जाए, पैनिक ना हो, अच्छे से आंखों को धो ले, वॉश कर ले। और एक और राय है, कभी कभी हमारी आंखों में कोई कण पड़ जाता है सपोज, तो होता क्या है, हम उसको वॉश करते हैं और इतना ज्यादा वॉश करते हैं कि कण तो निकल जाता है, लेकिन रगड़ते रगड़ते धोते धोते आंखों में घाव हो जाता है। तो धोने का भी एक नियम होना चाहिए, थोड़ा सा धोएं और उसके बाद बहुत मसले ना रगड़े ना, और नेत्र चिकित्सक को दिखाएं। अगर गड़ता है, चुभता है तो चिंतित ना हो, एंटीबायोटिक, प्योर प्लेन एंटीबायोटिक या लुब्रिकेंट ड्रॉप का प्रयोग करें, स्टेरॉइड ड्रॉप्स का प्रयोग कतई ना करें चिकित्सक की सलाह के बिना। तो नी हम हकीम खतरे जान, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई समस्या बढ़ रही है, ठंडे पानी से धोने की बात की डॉक्टर साहब ने, चश्मे की, अच्छे चश्मे की बात की। डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी देखी गई है कि जो नवयुवक हैं आजकल, वो बड़ी लापरवाही से काम कर रहे हैं और मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं। तो गर्मी और दूसरा मोबाइल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना जो है लीथल है, इस पे कुछ देखिए, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है।
ऐसे में ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना भी हम कंप्यूटर ऑनलाइन वर्क करते हैं, मैं देख रहा हूँ पुराने समय से और आज हम जो पेशेंट्स को देखते हैं, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का आंखों में ड्राइनेस बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार हम कंप्यूटर ऑनलाइन या मोबाइल पे या लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ती है। तो मेरी ये राय है कि एक तो लगा 20-20 का रूल होता है, 20-20 के रूल में क्या होता है, हम 20 मिनट्स काम करें तो 20 सेकेंड आंखों को बंद करें कम से कम, तो आंखों को लुब्रिकेट, क्योंकि जितनी बार हम पलक झपकते हैं हमारी आंखें लुब्रिकेट होती है, वरना आंखें का जो पानी सूख जाए, आंखें मर जाए। तो जो हमारा ब्लिंकिंग रेट है, जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप पे लगातार काम करते हैं उनकी ब्लिंकिंग रेट जो है वो कम हो जाते हैं, जितना कि नॉर्मल व्यक्ति का एक ब्लिंकिंग का रेट होता है। और जैसे ही वो ब्लिंकिंग रेट कम होता है, आंखों का जो सूखापन बढ़ने लगता है, उसका जो लुब्रिकेशन है वो कम होने लगता है, और लुब्रिकेशन जब कम होता है तो ड्राइनेस की समस्या होती है, ये सब होने लगता है। सब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसे आपने कई बार आंखों में थक जाएंगी, आंखें चिपचिपाहट होगी, जैसे लगेगा आंखें बंद हो जा रही, नींद आ रही हमको, आंखें खुल नहीं रही हैं, आंखों में थकान है, चुभन है, गड़न है, करकराहट है, ये समस्याएं होती हैं, सर में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए यही विशेष हिदायत है कि बीच में रेस्ट करें, आराम करें। कंप्यूटर लैपटॉप पे देर तक काम करने में बीच में आंखों को रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। और जिन लोगों को ड्राइनेस की समस्या, उनको हवा से बचना क्या है, हमको अपने जो हमारे आंसू उनको कंजर्व करना है, जैसे कि कूलर के सामने ना बैठे, कार में या गाड़ी में या घर में एयर कंडीशनर के सामने बैठे तो उसकी जो हवा है हमारे अपने आंसू को सुखाती है, उसको बचाव करें। बार बार आंखों को धोना भी उचित नहीं होता, कई बार हम बार बार स्प्लैश करके आंखें धोते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अपने जो आंसू हैं वो सूख जाते हैं, बह जाते हैं। तो हमें अपने आंसू को कंजर्व करना, उनको सुरक्षित रखना, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने आंसुओं को सुरक्षित रखें। और बच्चे ऑनलाइन बहुत काम करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, उससे क्या होता है, हमारी आंखों के छोटे छोटे बच्चों में जो रिफ्रैक्टिव है, चश्मे की समस्याएं हो रही, आंखों में तिरछापन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल 4 साल के बच्चे हैं, माता पिता जो है अपने काम में व्यस्त है, बिजी होने के लिए उनको वीडियो गेम्स खेलने के लिए दे देते हैं, वो सब बहुत ही गलत है, वो आंखों पे असर डालता है, चश्मे के नंबर आ रहा है, तिरछापन आ रहा है। तो हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना, बाहर निकले, फिजिकल एक्टिविटी करें, उससे ओबेसिटी भी बढ़ रही है, मोटापा भी आ रहा है और आंखें भी खराब हो रही हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दें, फिजिकल गेम पे ज़्यादा जोर दें, ना कि उनको वीडियो गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। तो जितना जरूरी हो उतना ही मोबाइल और डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि अपनी आंखों को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे जो दर्शक हैं वो काफी संख्या में हैं और आपकी जो ये बात है, हमारी काम की बात है, इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर वाली दवा है जो इजिली हम लोग जब ड्राइनेस हो या इस तरह की समस्या हो तो हम लोग खरीद के और डाल सके, बाकी जो बड़ी समस्या हो उसके लिए फिर आप लोग हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि अगर फायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी। हम ऐसी दवाओं को भी बताते हैं, कई बार हम लोग दूर होते हैं, हमारे पेशेंट्स होते हैं दूसरे शहरों में होते हैं, उनकी आंखों में समस्याएं होती हैं, हमको कॉल करते हैं, तो हम उनको लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का प्रयोग बताते हैं। कोई भी लुब्रिकेंट ड्रॉप, चाहे वो किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की, अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, और कभी कभी 50% फायदा भी देती है, क्योंकि एक प्रकार से वो पोषण करती है, आंखों को सुरक्षित रखती है, पोषण करती है। तो आप कभी भी ऐसी जगह पर हो जहां पर कोई दवा उपलब्ध ना हो और आपकी आंखों में समस्या हो रही हो, तो किसी भी कंपनी की, किसी भी अच्छे ब्रांड की कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स लेके डाल सकते हैं, उसमें आपको कोई कभी भी नुकसान नहीं होगा। या कोई भी प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप भी डाल सकते हैं, उसमें भी कोई नुकसान कभी नहीं होगा। पर कभी भी कोई स्टेरॉयड ड्रॉप का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, क्योंकि वो घाव को बढ़ा सकता है। तो अभी आपने नॉर्थ इंडिया के सबसे फेमस डॉक्टर कहे जाएंगे आंखों के विषय में, और डॉक्टर शरद वाजपेयी जो काफी समय से इस तरह की चीजों को बता रहे हैं, और हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से इस गर्मी के सीजन में अपनी आंखों को सुरक्षित रखें, ताकि आंखें यदि नहीं होंगी तो काफी दिक्कतें आएंगी और हमारी जो काम की बात है उसको लगातार देखते रहें। धन्यवाद।